कितनी होली मनाई गई साथ में, अब के होली मनाना गजब हो गया, अब के घूंघट उठाना गजब हो गया, अब के घूंघट उठाना गजब हो गया। कि जितने तारे रोज रात को फलक सजाने आते हैं, जितने तारे रोज रात को फलक सजाने आते हैं, उतने नन्हे चांद जमी पर भूखे ही सो जाते हैं। जलने के बाद खिलना कोई होली से सीखे, जलने के बाद खिलना कोई होली से सीखे, रंगे बहार मलना कोई होली से सीखे। पढ़ने में तो एवरेज थे हम लेकिन, पढ़ने में तो एवरेज थे हम लेकिन, एक लड़की को इश्क पढ़ाया करते थे। कुछ कह जाती हूँ, कुछ अनकही सी रह जाती हूँ। नमस्कार, पंजाब केसरी के आज इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों के सामने आने का इतना अच्छा सौभाग्य मिल रहा है और एक कवियों का बहुत एक अच्छा पिटारा आपके सामने रंग बिरंगे फूलों की तरह रंग बिरंगे इतने शानदार तरीके से आपके बीच में जो कविताएं लेकर के आए हैं। मैं सभी कवियों का और पंजाब केसरी जो इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन गया है, पत्रकारिता का इतना बड़ा नाम है, मैं पंजाब केसरी को आदरणीय कविवर जितने बैठे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं, आप सभी श्रोताओं का आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ जब होली का त्यौहार जब आता है तो बहुत रंग बिरंगे एक आवरण को, पूरे आवरण को चेंज कर देता है, उसको बदल देता है। और कहीं देखें हम, कहीं गुलाल उड़ रहा है, कहीं पानी में भीगे हुए पिचकारियों के वो रंग, और हमारी आस्था और हमारी संस्कृति को जीवित करते हैं। तब कहीं हम देखते हैं कि प्रहलाद भगत जो अपने इष्ट को याद करते हुए बिल्कुल एकदम उसमें लीन हो जाते हैं और परमात्मा की उनके ऊपर एक ऐसी कृपा बनी रहती है जिसका एक उत्कृष्ट एक ऐसा उदाहरण लेकर के आते हैं जिसके नाम से ही हम होलिका का दहन करते हैं, जहां हम सारी बुराइयों को मिटा देते हैं। होली में जहां एक नई शुरुआत करते हैं, वहीं से ही कवियों के एक बहुत अच्छे गुलदस्ते को लेकर के मैं सतपाल सोनी आपके बीच में उपस्थित हूं और मैं इसी क्रम में आपका परिचय भी करवाता हुआ चलता हूं। हमारे साथ में बहुत ही अच्छे और विवेक, एक बहुत ही शानदार प्रतिभा के धनी हमारे बीच में, जो पत्रकारिता का एक बहुत अच्छा नाम है, भाई रोहित कृष्णनंदन हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा, हमारे पास में आहत नजमी साहब हैं जो बहुत अच्छे गज़लकार हैं, जिनकी गज़लों के एक लाइन में ही आपको ऐसा महसूस होगा कि कहीं हमारे अंतर्मन की उस खटक को, उस आवाज़ को आपको महसूस करने का मौका मिलेगा। हमारे बीच में माला माही उपस्थित हैं जो कि नर्सिंग ऑफिसर के पद पर अभी कार्यरत हैं, उसके साथ साथ एक गृहिणी भी हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत अच्छे गीतकारा हैं, जिनके गीत आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं शाम से भोर होती हुई नज़र आएगी। हमारे बीच में शिल्पी पंचोरी जी जो कि अध्यापिका भी हैं, गृहिणी भी हैं, उनकी गज़लें इतनी अच्छी हैं जो कहीं एक बहुत अच्छा स्वर अगर उनको मिले, अगर एक अच्छा उनको उन शब्दों को अगर एक ऐसा आवाम मिले, तो मैं मानता हूँ इस पूरे भारतवर्ष में उस बहन का नाम और हम सब कवियों की ये एक बहुत बड़ी पहल सार्थक होती नज़र आ रही है। मैं पंजाब केसरी के इस चैनल से आप सभी दर्शकों को एक बार फिर पुनः अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं और हमारे भाई रोहित कृष्णनंदन को मैं सबसे पहले आपके बीच में बुलाना चाहता हूं। और इसी के साथ में वो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि बड़े अनूठे रंगों वाली आज पिटारी खोली है, बड़े अनूठे रंगों वाली आज पिटारी खोली है, आओ सबको रंग लगाएं, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। इसी के साथ भाई रोहित कृष्णनंदन, स्वागत है। सर्वप्रथम पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को होली की राधे राधे। और आज बड़ा ही प्यारा माहौल है, इसी बीच में अपना मुक्तक रखता हूँ कि
तुमने बोला है जो वो ही कहता हूँ मैं, प्रीत में रात दिन यूं ही बहता हूँ मैं। सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबान, इश्क का गीत बन दिल में रहता हूँ मैं, इश्क का गीत बन दिल में रहता हूँ मैं। जैसा कि होली का माहौल है और एक गीत लिखा था मैंने, वो आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अक्सर संयुक्त परिवार जब होता है तो पति पत्नी के बीच में क्या हंसी ठिठोली होती है, उसका एक दृश्य मैं यहाँ फिल्मा रहा हूँ आपके सामने। कितनी होली मनाई गई साथ में, अब के होली मनाना गजब हो गया। कितनी होली मनाई गई साथ में, अब के होली मनाना गजब हो गया। प्रीत में हम तो डूबे रहे हर घड़ी, अब के घूंघट उठाना गजब हो गया। अब के घूंघट उठाना गजब हो गया। बंद है। मांग तेरी सिंदूरी कहे है हमें, तेरे हाथों से यूं रोज सजती रहूं। मांग तेरी सिंदूरी कहे है हमें, तेरे हाथों से यूं रोज सजती रहूं। जुल्फ लहरा के हमसे ये कहने लगी, तेरी चाहत में यूं रोज पकती रहूं। और फिर क्या होता है, हाथ की चूड़ियां कान के पास रख, हाथ की चूड़ियां कान के पास रख, तेरा हमको जगाना गजब हो गया। तेरा हमको जगाना गजब हो गया। कितनी होली मनाई गई साथ में, अब के होली मनाना गजब हो गया। और इस गीत का आखिरी बंद है कि क्या होता है जब संयुक्त परिवार होता है। आंख खोली तो गालों पे रंग थे लगे, आंख खोली तो गालों पे रंग थे लगे, गाल पे गाल मल रंग खिलने लगे, गाल पे गाल मल रंग खिलने लगे। वो बातें बहुत सी जो कहनी थी तब, उस घड़ी होठ चुपचाप सिलने लगे, उस घड़ी होठ चुपचाप सिलने लगे। और फिर संयुक्त परिवार में क्या होता है, देहरी से उठी घर की आवाज जब, देहरी से उठी घर की आवाज जब, तेरा हमको भगाना गजब हो गया। तेरा हमको भगाना गजब हो गया। कितनी होली मनाई गई साथ में, अब के होली मनाना गजब हो गया। धन्यवाद। रोहित भाई ने इतना अच्छा गीत हमारे बीच में सुनाया है, और मैं मानता हूँ कि आज के जो गीतों की जो परंपराएं हैं उनको कहीं जीवित कर दिया है। इस स्टूडियो का माहौल इतना रंगीन हो गया है। मैं आपको अगर बताऊं तो कहीं आजकल के जो गीतों की जो परंपराएं बदल रही हैं, उनमें जो संस्कार बदल रहे हैं, कहीं होली का इतना विशुद्ध और इतना अच्छा गीत आपने प्रस्तुत किया है। मैं बहुत आपको साधुवाद देता हूं। बहुत अच्छा गीत आपने पंजाब केसरी के इस कार्यक्रम में रखा है। और मैं अगला नाम आपके बीच में पुकारते हुए बड़ा हर्षित हो रहा हूं। हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छी मुक्त कविताएं लिखने वाली और बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा
और गृहिणी भी हैं साथ में उनका जो जुनून लिखने का जो है वह समाज पे भी लिखती हैं, वह बेटियों पे भी लिखती हैं, और आज तो उम्मीद करते हैं आपने होली पे भी लिखा होगा। और मैं बहन शिल्पी पंचोरी को आमंत्रित करता हूं, और मुझे वो दो पंक्तियां याद आती हैं। मुमताज़ नसीम जी ने लिखा है कि तुम्हें इसकी क्या खबर, तुम्हें इसकी क्या खबर, ये मेरे सुकून की बात है, तुम्हें इसकी क्या खबर, ये मेरे सुकून की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, तेरे एक फ़ोन की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, तेरे एक फ़ोन की बात है। इसी के साथ बहन को आमंत्रित करता हूँ। पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी को होली की लख लख बधाइयाँ व शुभकामनाएं। होली आपके जीवन में रंग भरे और ये होली आपके लिए एक अनूठी हो, अनोखी हो और खूब सारी खुशियाँ लाएं। और सर्वप्रथम मैं भाई सतपाल भाई का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें आमंत्रित किया। और देखिए दो पंक्तियाँ की जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक छोटी होली मनाते हैं और फिर हम बड़ी होली मनाते हैं। छोटी होली पर हम होलिका दहन करते हैं और साथ ही मन में ये संकल्प और प्रण करते हैं कि हम अपने भीतर की बुराइयों को भी जलाएं। तो वहीं से ये दो पंक्तियां निकली थी कि जलने के बाद खिलना कोई होली से सीखे, जलने के बाद खिलना कोई होली से सीखे, रंगे बहार मलना कोई होली से सीखे, रंगे बहार मलना कोई होली से सीखे। और हर गली हर कूचे में घूमे मस्ती की टोली, हर गली हर कूचे में घूमे मस्ती की टोली, हर पल मौज में ढलना कोई होली से सीखे, हर पल मौज में ढलना कोई होली से सीखे। और नन्हे प्रहलाद ने एक बात बताई प्यारी, नन्हे प्रहलाद ने एक बात बताई गहरी कि नेक राह पर चलना कोई होली से सीखे, नेक राह पर चलना कोई होली से सीखे। जी धन्यवाद। और देखिए फिर से आ गई होली, देखिए फिर से आ गई होली, सारे जहां में छा गई होली, सारे जहां में छा गई होली। और रंगीन हो सदा दुनिया सबकी, रंगीन हो सदा दुनिया सबकी, बन जाए कोई दुआ होली, बन जाए कोई दुआ होली। और बौछार करती सब पिचकारी, रंग उड़ाती सब पिचकारी, बच्चों के मन भा गई होली। और गांव ढाणी की रंगत अलग है, गांव ढाणियों की रंगत अलग है, बुजुर्गों के मुख से फाग सुना गई होली, बुजुर्गों के मुख से फाग सुना गई होली। और प्रकृति का नूर जब जब देखें, प्रकृति का नूर जब जब देखा, लगे धरा पर छा गई होली, लगे धरा पर छा गई होली। धन्यवाद। बहन शिल्पी ने शहर से लेकर के गांव की उस ढाणी की उस होली तक का जिक्र हमारे बीच में कर दिया है, और कहीं एक चित्र हमारी आंखों के सामने वो दिखने लगा है कि किस तरीके से होली के रंग खिलने लगे हैं। और मैं आपकी प्रशंसा में क्या ही कहूँ, आपने बहुत अच्छा सुनाया है, बहुत अच्छा सुनाया है। और इसी के साथ मैं अगला नाम हमारे बीच में, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है और इस भारतवर्ष में बहुत अच्छे अच्छे कवियों ने आपकी प्रशंसा की है, हमारे बीच में आहत नजमी साहब हैं। आपने इतनी अच्छी गज़लें लिखी हैं, आपकी गज़लों में हास्य की एक परछाई दिखती है, और जब वो हास्य भी नज़र आता है, कहीं ना कहीं उसमें समाज के वो गहरे मुद्दे भी नज़र आते हैं, कहीं बेटियों की सुरक्षा को लेकर के वो चीज़ें नज़र आती हैं, तब मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। और कहीं वो मेरे एक मित्र हैं ऋषि दीक्षित, उन्होंने वो पंक्ति लिखी, वो मुझे आज याद आती हैं कि जितने तारे रोज रात को फलक सजाने आते हैं, जितने तारे रोज रात को फलक सजाने आते हैं, उतने नन्हे चांद जमी पर भूखे ही सो जाते हैं, उतने नन्हे चांद जमी पर भूखे ही सो जाते हैं। आदरणीय आहत नजमी साहब। बहुत शुक्रिया सतपाल भाई। पंजाब केसरी के सभी दर्शकों श्रोताओं को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिना किसी तमीद के मैं सीधे शुरू करता हूं। होली का त्यौहार ऐसा है कि पूछते हैं होली कब है, लेकिन अगर उसके बाद में अगर कोई ये पूछ लेता है कब है होली, तो वो शोले का गब्बर सिंह के पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लग जाता है। तो होली कब है वहाँ तक तो ठीक लगता है। तो दो मुंबईया दोस्त हैं और वो पिछले 40 साल पहले
की घटनाओं का जिक्र करते हैं कि साहब ऐसा था, तब वो 40 साल पहले क्या सोच रहे होते हैं, वो कुछ उन्हीं की ज़ुबान में। तो वो कह रहे हैं आपस में कि इंसानों का रेला होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा, जो आज हो रहा है, इंसानों का रेला होगा, फिर भी लोग अकेला होगा, और गुरुवर शायद गुड़ रह जाएं, गुरुवर शायद गुड़ रह जाएं, शक्कर जैसा चेला होगा, शक्कर जैसा चेला होगा। और ई वॉलेट से शॉपिंग होगी, ई वॉलेट से शॉपिंग होगी, जेब में एक न धेला होगा, और कुर्ता धोती साबुत होंगे, कुर्ता धोती साबुत होंगे, जीन्स का पैंट फटेला होगा, और लाल हरे नीले टैटू से, लाल हरे नीले टैटू से सारा बदन गुदेला होगा, और मैकश आज नहीं आए हैं, मैकश आज नहीं आए हैं, साकी खूब पिएला होगा। और चंद अशार और देख लीजिए, कुछ चटपटे से शेर कि चौपाटी पर मुझसे शर्त लगाती है, चौपाटी पर मुझसे शर्त लगाती है, और एक सांस में 4 पतासी खाती है, और धीरे धीरे चांद निकलता हो जैसे, धीरे धीरे चांद निकलता हो जैसे, छत पर ऐसे स्लो मोशन में आती है, क्या बात है। और हिम्मत गर तुझ में कम है मधुबाला से, हिम्मत गर तुझ में कम है मधुबाला से, प्यार किया तो डरना क्या क्यों गाती है। बहुत शुक्रिया। और चंदाशार कि बचपन में यूं सैर पे जाया करते थे, बचपन में यूं सैर पे जाया करते थे, और हम कागज़ के प्लेन उड़ाया करते थे, और अम्मी जैसे अपनी दोस्त पुरानी हो, अम्मी जैसे अपनी दोस्त पुरानी हो, नाम से अब्बा के घबराया करते थे, और पढ़ने में तो एवरेज थे हम लेकिन, पढ़ने में तो एवरेज थे हम लेकिन, एक लड़की को इश्क पढ़ाया करते थे, एक लड़की को इश्क पढ़ाया करते थे। बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने बताया कि आहत भाई का अंदाज ही ऐसा है, जहाँ गज़लों के स्वर गंभीर लगेंगे, लेकिन हास्य उनका इतना हास्य वाला होगा कि आपको सुनने में आनंद आएगा और उनको सुनाने में आनंद आएगा। इसी के साथ हमारे बीच में जहाँ से गीत शब्द की उत्पत्ति होती है, वहीं से मैं हमारे माला जी पास में बैठे हैं, और उनके गीतों को आपको सुन कर के वो एक बहुत ही एक मखमली अंदाज उनका महसूस होगा, और मैं चाहता हूं कि वो एक बहुत अच्छा सा गीत आपके बीच में रखें, जिनको हम हमेशा सुनते आए हैं, जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन कर चुका हूं मैं। तो मैं आदरणीय माही जी को आमंत्रित करता हूं, सुनाइए। नमस्कार, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि होली रंगों का त्यौहार है, और वो यही बताता है कि हम सारे अपने जितने भी गिले शिकवे हैं, नफ़रत हैं, शिकायतें हैं, सबको दूर करें और प्रेम से इस त्यौहार को मनाएं। वैसे ही एक प्रेम से भरा गीत मैं आपको सुनाती हूँ। कुछ कह जाती हूँ, कुछ अनकही सी रह जाती हूँ, चेहरा तेरा देख कर इस ज़माने की हर पीर सह जाती हूँ। कुछ कह जाती हूँ, कुछ अनकही सी रह जाती हूँ, मोहब्बत हमारी रहे बस मुकम्मल, दुआ मेरी रब से यही बस पल पल, तेरा मेरा रिश्ता है सदियों तलक तक, मेरी ज़िंदगी चाहे बस हो अभी तक। कुछ डर जाती हूँ, कुछ तेरे लिए मैं
जी जाती हूँ। चेहरा तेरा देख कर इस ज़माने की हर पीर सह जाती हूँ, कुछ कह जाती हूँ। और इसका दूसरा बंद देखिए। मेरी सारी ख्वाहिश तेरी मंजिलें हैं, मेरा एक आंसू तेरी मुश्किलें हैं। नहीं मेरा कुछ भी, सब कुछ तेरा है। मैं तेरी तुलसी, तू आंगन मेरा है। कुछ खिल जाती हूँ, कुछ माटी से मैं मिल जाती हूँ। चेहरा तेरा देख कर इस ज़माने की हर पीर सह जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत गीत पढ़ा माला माही जी ने। और अब हमारे बीच में जो संचालक महोदय श्री सतपाल सोनी जी, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और इनके सरल, सहज और सौम्य स्वभाव के बाद में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि समाज में जो अपराध हैं उनको रोकने के लिए जो एक पिलर होता है न्यायपालिका का, तो उससे जुड़े हुए पेशे से बहुत ही नामी गिरामी एडवोकेट हैं सतपाल भाई। और वीर रस का इतना अच्छा आपके सामने काव्य पेश करेंगे कि आपको लगेगा कि हम किसी सरहद पर सैनिक का जोश महसूस कर रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं भाई सतपाल सोनी जी को। आपके आमंत्रण के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ मुझे आमंत्रित किया है। जहां तक आज होली का एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हमारे बीच में चल रहा है, और कहीं पंजाब केसरी की एक ये जो पहल है, कवियों के माध्यम से उनके जो भावों को इन श्रोताओं तक पहुंचाने का जो एक संगम जो हो रहा है, उसी में मैं मेरी कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। और कहीं उम्मीद करता हूं कि जिन पंक्तियों को लेकर के मैं होली का वो संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, कहीं ना कहीं आप सब सुधी श्रोता लोग जितने भी आप सुन रहे हैं, उनको अपने अंतर्मन में उस होली के प्रति निसंदेह स्वीकार कर लेंगे। मैं आपके बीच में सुनाता हूं कि वतन खुश है दिए यहाँ प्रेम के यूं जगमगाते हैं। हम ये होली खेल कैसे पाते हैं? वतन खुश है दिए यहाँ प्रेम के यूं जगमगाते हैं, रंग इतने जो मिलकर इस धरा को यूं सजाते हैं। वहाँ खेली है जो रणबांकुरों ने खून से होली, बदौलत आज उनके हम यहाँ होली मनाते हैं। बदौलत आज उनके हम यहाँ होली मनाते हैं। एक छंद मुझे याद आ रहा है। होली का बहुत ही अच्छा माहौल है, और होली पे हमें क्या करना है आपके बीच में रखता हूँ कि होली के खुमार संग रंगों की बौछार संग उजड़ी दिशाओं को चमन कर दीजिए। बरसों से टूटे हुए रिश्तों की जोड़ कोर खंडरों को फिर से भवन कर दीजिए। मन के कुटिल भाव छोड़कर भेदभाव ऐसी द्वेषताओं का दमन कर दीजिए। सत्य के विजेता बने भक्त प्रहलाद संग होलिका का होली में दहन कर दीजिए। होलिका का होली में दहन कर दीजिए। और वो दो पंक्तियां याद आती हैं कि जहां हरियाली का हरा रंग, जहां हरियाली का हरा रंग। उस तिरंगे के ऊपर मैंने जब देखा तो कहीं वो रंग उभर करके आते हैं। हमें लगता है कि हम होली के उस आवरण में अगर उन रंगों को व्यवस्थित कर दें, अनुशासित कर दें, और हम इस प्रकृति से अगर जोड़ करके उसको देखें, तो मेरा भारतवर्ष नज़र कैसा आता है। सुनाता हूँ कि जहाँ हरियाली का हरा रंग और श्वेत रंग में आसमान धुंधली धुंधली है,
धुंधली धुंधली है सांझ बहुत लगती केसरिए के समान, जब तीन रंग मिल जाते हैं और विजय चक्र भी विद्यमान, लहराता तिरंगा हर दिल में, मेरा भारत बनता महान, मेरा भारत बनता महान। और एक चित्र मैं अपने देश का देखता हूँ, जो मैं देखता हूँ वो शायद आप लोग भी देखते हैं कि यह नया काल बने बेमिसाल है, एक ख्याल यश बढ़े सदा, यहाँ भ्रष्टाचार मिटे सालों साल, रोटी गरीब घर बने सदा। हर दिन हर पल तब नया बने, हर दिन हर पल तब नया बने, जब मुश्किल भागे परे सदा, सद्भाव बढ़े जड़ गहरी हो, संस्कार कोख में पले सदा, संस्कार कोख में पले सदा। कैलाश हिमालय विंध्याचल, कैलाश हिमालय विंध्याचल रहे अटल प्रबल से खड़े सदा, मदमस्त जवानी जोश भरे, यहाँ लहू उबलता रहे सदा। सरहद सरहद महफूज रहे, सरहद सरहद महफूज रहे, दुश्मन पर सैनिक अड़े सदा, दुश्मन पर सैनिक अड़े सदा। दुनिया में परचम फहरे तब, इतिहास तिरंगा गढ़े सदा, इतिहास तिरंगा गढ़े सदा। वह दिव्य रूप मानव जिसको भारत भूमि पर जन्म मिला, यह नील गगन महका गुलशन, बहती दरिया ये चमन मिला। जहाँ शौर्य बहाती वसुंधरा, जहाँ शौर्य बहाती वसुंधरा, निज बलिदानों से यमन मिला, निज बलिदानों से यमन मिला। कैसे सदकर्म किए उसने, जिसे अमर तिरंगा कफन मिला, जिसे अमर तिरंगा कफन मिला, जिसे अमर तिरंगा कफन मिला। और वो दो पंक्तियां याद आती हैं कि समझ इतनी भी है मुझ में मोहब्बत नाम लिख दूं मैं, समझ इतनी भी है मुझ में मोहब्बत नाम लिख दूं मैं, कहीं पाजेब की खन खन लबों के जाम लिख दूं मैं। वतन है रक्त रंजित मैं इसे झुठला नहीं सकता, वतन है रक्त रंजित मैं इसे झुठला नहीं सकता। मुनासिब है कलम पूछे तो हिंदुस्तान लिख दूं मैं, मुनासिब है कलम पूछे तो हिंदुस्तान लिख दूं मैं। जय हिंद जय भारत। आज के इस कार्यक्रम को जब हम कर रहे हैं तो बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। हमारे जितने भी कवि मित्र हैं, कविगण हैं, हर एक ने अपनी कविताओं के उस उत्कृष्ट उन रचनाओं का वो सिरा सुना दिया है कि अब इतने अभिभूत हो गए हैं, कहीं लगता है कि शरीर के अंदर ऊर्जा का एक नया समागम होने लगा है। और मैं पंजाब केसरी के इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सभी कवि मित्रों की ओर से मैं चैनल को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।